हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आ चुकी है भाई 2026 की। इंपॉर्टेंट क्यों है? देख भाई, यूपीएससी आपसे इसकी रैंक वगैरह तो बहुत कम पूछेगी, लेकिन एसएससी एग्जाम वनडे जरूर पूछ लेते। तो ये इंपॉर्टेंट एक वजह से, इस वजह से भी है कि 2025 में जब ये आई थी इंडेक्स, ठीक, इसमें इंडिया की रैंक थी 10। कितनी थी? 10। इस बार रैंक 13 रैंक गिर के इंडिया आ गया है 23 रैंक पे। मतलब हाई परफॉर्मेंस से मीडियम परफॉर्मेंस में इंडिया आ चुका है। इसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन असेसमेंट में इंडिया का क्या योगदान है, इंडिया का परफॉर्मेंस और उसकी एनालाइज देखेंगे। अब देखो, यूपीएससी का आप जीएस का पेपर 3rd दोगे, उसमें इकोनॉमी और इन्वायरमेंट है तो आप उसके अंदर भी इसका काम आएगा अपना। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, अगर 2015 का पेरिस एग्रीमेंट नहीं आता, क्या 2015 का पेरिस समझौता था ना, पेरिस वाला, अगर वो नहीं आता तो ये ग्लोबल चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की भी कोई वैल्यू नहीं थी। अब ये इंडेक्स क्या काम करती है? ये इंडेक्स देशों के जलवायु परिवर्तन संबंध, मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन को मापता है, ना कि क्लाइमेट एडप्शन को नहीं मांगता। मतलब मिटिगेशन का मतलब कि देखो, एक तो एडप्शन और मिटिगेशन, तो दो शब्द है, एडप्शन और मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब जैसे मान लो ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, अब आप पेट्रोल वाले वाहन नहीं चलाओगे, बिजली के वाहन चलाओगे, पेड़ लगाओगे, ठीक है, बिजली की खपत को रोकोगे, कोयले की जगह पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा उनका यूज करोगे। एडप्शन का मतलब क्या होता है कि क्लाइमेट जैसी चेंज हुआ उसके अनुसार आप जीना सीख गए। मान लो बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ आ रही है तो आपने घरों पे, अब घर कहां बनने लगे, शहरों में बड़े चबूतरों पे बनने लगे, ठीक। अब ऐसी फसल, मतलब तेज गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी फसल के बीज पैदा किए गए जो ज्यादा गर्मी में भी हो सकते हैं, कम बारिश में भी हो सकते हैं, सूखा पड़ता है तो है, या समुद्र का पानी अगर का उसका लेवल बढ़ रहा है तो मैनग्रोव वगैरह लगा, तो ये क्या होता है? एडप्शन। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में एडप्शन को नहीं नापा गया है, केवल मिटिगेशन की आप कितना कम कर रहे हो। और पेरिस समझौते के अनुसार, पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार सारे देशों को ग्लोबल टेम्परेचर को कितना करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। यह क्या एक अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। अब आपसे पूछे, मान लो एग्जाम ने ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसा पूछ लिया, ये देशों के जलवायु मिटिगेशन परफॉर्मेंस का आकलन करता है, बात सही है। सीसीपीआई मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 3 रैंक जानबूझकर खाली छोड़ी जा सकती है, जानबूझ के तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है कि कोई देश परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा, तो 3 खाली है। ये जलवायु अनुकूलन एडप्शन पे केंद्रित है, नहीं, एडप्शन पे केंद्रित नहीं है। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर होगा सही ए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। अब आता है कि जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन, WHO, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जारी करता है? नहीं, इनको जारी करने वाले एनजीओ है, एक जर्मन का एनजीओ है, पहला है जर्मन वॉच, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, कैन। अब इनको लीड कर रहा है कौन? जर्मन वॉच जो एनजीओ है, कौन है? एनजीओ है। ये क्या कर रहा है? इसको लीड कर रहा है। ये तीनों क्या है? स्वतंत्र है, इनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, या यूनाइटेड नेशन का कोई इंटरफेयर नहीं है। और ये 2005 से जारी कर रहे हैं, 2015 से फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में पेरिस एग्रीमेंट को भी इन्होंने उसके अनुसार जारी करने लग गए। अब आगे, अब इसमें किन किन को कवरेज दी गई है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन कौन से देश है? क्या दुनिया के सारे देश है? नहीं, इसमें केवल 63 देश है। कितने? 63 देश है। याद रखना, सीसीपीआई मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में केवल 63 देश है, प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो कितने हो गए टोटल? 64 की रैंक आती है। तो अब याद रखना, देखो ये मैप दिख रहा है आपको, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाए यार। ठीक, देखो इसमें टोटल कितने देश हैं? 63 देश इसमें शामिल होंगे। तो इन 63 देशों में कौन है? तो आपसे कोई याद रखना, अफ्रीका के देश बहुत कम है, ठीक। अपना इंडिया है, हाँ इंडिया। देखो इसमें रेड कलर वाले क्या है? ये वेरी लो, बहुत घटिया प्रदर्शन है। अमेरिका का बहुत घटिया प्रदर्शन है सीसीपीआई में। और
अगर आप ये देखोगे येलो कलर वाला मीडियम है जिसमें अपना इंडिया भी आ रहा है, वेरी हाई, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले देखो यूरोप के देश मिलेंगे इधर, नॉर्थ यूरोप वाले, ठीक है। पाकिस्तान की भी रैंक 16 के आसपास है, मतलब पाकिस्तान भी अच्छा कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस वालों में है पाकिस्तान, ठीक। अब देखो सीसीपीआई के कवरेज में कितने देश है, 63 देश है, प्लस यूरोपियन यूनियन है। अब आपसे पूछे कि इतनों को ही क्यों लिया गया, क्योंकि पूरी दुनिया का ग्रीन हाउस गैस का अगर उत्सर्जन 90% यही देश करते हैं। कौन करते हैं? यही देश करते हैं। अब इसके 4 संकेत है या 4 इंडिकेटर है। कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस इमिजन, कोई देश कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिजन कर रहा है, ठीक। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज कितना कर रहा है, उस देश की क्लाइमेट के ऊपर क्या पॉलिसी है, तो इसके अनुसार वेटेज है। 4 है, 4 में एक याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? ग्रीन हाउस गैस इमिजन का है, और बाकी तीनों का वेटेज बराबर है। देखो ग्रीन हाउस गैस इमिजन 40% ओवरऑल स्कोर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है? 20% है। एनर्जी यूज किस तरह की हो रही है उसके ऊपर 20% है। क्लाइमेट पॉलिसी, कोई देश कितनी अपनी नीति और पॉलिसी बना रहा है, उसका 20% है। समझ गए? अब देखो आपसे मान लो इसी को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा कि सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में वेटेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है। ग्रीन हाउस गैस इमिजन को 40% वेटेज दिया गया, सही है। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी यूज दोनों को समान वेटेज दिया गया, हाँ 20% दिया गया, ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी को सबसे अधिक वजन दिया, वेटेज दिया गया, नहीं, ये तीनों को 20-20 है, तो क्या सही हो जाएंगे? फर्स्ट और 2, ए सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन इसी के अनुसार पूछ ले कि सीसीपीआई 2026 में प्रदर्शन मापने के लिए किन किन श्रेणियों का उपयोग किया गया है? ग्रीन हाउस गैस इमिजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूजेज, क्लाइमेट पॉलिसी। भाई पहला ही सही होगा, ये दे सकते हैं, ध्यान रखना। हमें जिसने अगर नहीं पढ़ा वो लगेगा एडप्शन है, क्लाइमेट फाइनेंस है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट कवर है, कार्बन टैक्स है, ग्रीन जॉब है, ईएसजी है, एसडीएस है, पूछ सकता है ना। लेकिन आपका सही क्या होगा? पहला। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी। अब आगे टॉपिक पे आते हैं कि टॉप 10 कौन है। याद रखना टॉप 10 में अमेरिका नहीं है ना। टॉप फर्स्ट 2 और 3 पर तो कोई है भी नहीं। टॉप 3 की पोजीशन तो खाली है। क्या? टॉप 3 की पोजीशन सीसीपीआई मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 3 कोई देश नहीं है। चौथे पे है डेनमार्क, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, फिर मोरक्को, अफ्रीका वाला मोरक्को, चिली, लक्समबर्ग, लिथुआनिया, नीदरलैंड, अमेरिका सबसे नीचे में आएगा। अब पूछे आपको कि जो टॉप परफॉर्मर है ये टॉप परफॉर्मर क्यों कर रहे हैं, इनमें क्या सामान्य बात है? इनमें सामान्य बात है कि इन देशों का रिन्यूएबल एनर्जी में उच्च हिस्सेदारी, मतलब सौर पावर या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके अंदर ये ज्यादा इनकी हिस्सेदारी है। दूसरा, कोल फेज आउट की नीति इन्होंने बना रखी है। इंडिया ने कोल फेज आउट की नीति अभी तक नहीं बनाई है। मजबूत और लागू होने वाली क्लाइमेट लॉ है। इमिजन का गिरता हुआ ट्रेंड इसमें हम देख रहे हैं जो टॉप 10 के देश हैं। आपसे टॉप 10 पूछ सकते हैं, तो टॉप 10 में याद रखना 3 की तो जगह ही खाली है, फर्स्ट से 3 तक। 4 पे कौन है? डेनमार्क है, ठीक। अब आगे वापिस टॉप 10 की जगह क्यों खाली छोड़ी गई? इसलिए छोड़ी गई है कि कोई भी देश वेरी हाई परफॉर्मर नहीं है। वेरी हाई परफॉर्मर कोई नहीं है, हाई परफॉर्मर है कोई भी देश 1.5 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में तय किया गया था उसके अनुरूप कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए 3 की जगह खाली छोड़ी गई है। क्या छोड़ी गई? 3 की जगह खाली छोड़ी गई है। क्या सीसीपीए का क्या संदेश है? नो कंट्री इज डूइंग इनफ टू प्रिवेंट डेंजरस क्लाइमेट चेंज। तो कोई नहीं कर रहा, तो 3 की जगह खाली छोड़ दी गई है, ये याद रखना। अब आते हैं कि बॉटम कंट्री कौन कौन है। तो बॉटम में सबसे नीचे देखोगे तो वह है सऊदी अरब। कौन है? 67 नंबर पे कौन है? सऊदी अरब। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने शुरू में कहा कि 63 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का ही निकाला जाता है, तो यहां 67 रैंक कैसे आ गई? तो मेरे भाई 3 शुरू के पोस्ट खाली है ना। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक खाली है, इसलिए वो छोड़ दिया गया है। तो 67 हो गया ना। फिर तो सऊदी अरब सबसे नीचे है जिसका स्कोर भी बहुत कम है। अपने इंडिया की रैंक ध्यान रखना कितनी है? 23 है अपने इंडिया की रैंक। पहले इंडिया हाई में था, 10वीं रैंक थी 2015 में,
2025 में, और 2026 में क्या रैंक है? 23वीं। सबसे खराब सऊदी अरब, ईरान, यूनाइटेड स्टेट, यूएस नीचे से तीसरे नंबर पे, रशिया चौथे पे, साउथ कोरिया पांचवें पे नीचे से। अब देखो चाइना भी, चाइना की भी रैंक बहुत गंदी है। कितनी है? चाइना भी इमिजन में करने वाला बड़ा है, इसकी रैंक है 54। कितनी? 54वीं रैंक है। इंडिया की रैंक 23 है, पाकिस्तान की रैंक 16 है। कितनी है पाकिस्तान की रैंक? 16 है। अब बॉटम कंट्री है, ये पीछे क्यों रह रही है भाई? इनमें सामान्य अगर फैक्टर देखा जाता है, पीछे रहने की ज्यादा है, अत्यधिक पर कैपिटा इमिजन कर रहे हैं लोग। दूसरा, इन लोगों का जो अधिकतर है एनर्जी यूज, फॉसिल फ्यूल के आधार पर इनकी अर्थव्यवस्था है। फॉसिल फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल पे इनकी अर्थव्यवस्था भी इसी के ऊपर है। कोल और ऑयल गैस एक्सपेंशन इनका ज्यादा है। कमजोर या इनकंसिस्टेंट क्लाइमेट पॉलिसी है। और अधिकतर ये दोस्त जो बॉटम डाउन है, ये क्या कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल का एक्सपोर्टर है। देखो, मोस्ट बॉटम रैंक कंट्री आर फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्टर और हाई पर कैपिटा इमिटर। अगर ये दे दे एग्जाम तो स्टेटमेंट सही बताना है हम लोगों को। आगे देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अभी अपनी स्लाइड की है कि CCPI 2026 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों के संदर्भ में कथनों पे विचार कीजिए कि सऊदी अरब सबसे अंतिम स्थान पे है। हाँ सही है। ईरान 67 पे, हाँ 67 पे ईरान है। यूनाइटेड स्टेट सिर्फ 10 में शामिल है, मतलब टॉप 10 में यूनाइटेड स्टेट है। नहीं है भाई, गलत है ये। तो आंसर क्या होगा? बी। देखो यूनाइटेड स्टेट कहां पे है? 3 नंबर पे है ना, टॉप में नहीं है ना, नीचे से है। आगे अब इंडिया के बारे में देखें, अपने देश के बारे में देखें। देखो 2025 में रैंक थी हमारी 10। क्या थी? 10। इस बार रैंक कितनी है? 23। और हमारा स्कोर कितना है? 61.31। ये हमारा स्कोर है। अब पहले पिछली बार में 2025 में हम क्या थे? हाई परफॉर्मर थे। अब किस में आ गए? मीडियम परफॉर्मर में हम आ चुके हैं। 13 स्थान की हमारी गिरावट है। 23वें स्थान पे हम हैं। 16वें स्थान पे पाकिस्तान है। 54वें स्थान पे चाइना है। यूएस भी 65वें स्थान पे, बहुत नीचे है यूएस। अब अपने अगर इंडिया में आप देखोगे कि वेटेज का देखोगे ना कि हमारा सबसे कम किस में रहे हैं हम, तो इंडिया का अगर वेटेज में देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिजन में हमारा रैंक रही है, रेटिंग रही है मीडियम। रिन्यूएबल के आधार पे, मतलब सोलर वाले में हमारी रेटिंग लो रही है। इसकी वजह से हम 10वें स्थान से कि कौन से स्थान पे पहुंच गए? 23वें स्थान पे पहुंच गए। एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी में हमारी मीडियम रही है। अगर आपको रैंक देखनी है कि आपसे देखो एग्जाम ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सेक्टर वाइज इंडिया की रैंक कितनी रही है। जैसे क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया की रैंक कितनी है? पूरी दुनिया में 14वीं। कितनी है? 14वें नंबर पे रैंक है। सबसे टॉप में रैंक किसमें रही है? इंडिया की। इन 4 अगर संकेतों में देखें हम, तो इंडिया की सबसे ज्यादा रैंक बढ़िया रही है क्लाइमेट पॉलिसी में, कि हमारी पॉलिसी बहुत बढ़िया है। लेकिन वैसे ये मीडियम में भी आएगा, लेकिन रैंक कौन सी है? 14। एनर्जी यूज में 26वीं रैंक है। रीन्यूएबल एनर्जी में हमारी रैंक 36 है। इसी की वजह से हम 10 रैंक पीछे चले गए। और ग्रीन हाउस गैस इमिजन में भी हमारी रैंक कम है। कितनी है? 25 है। इन 2 रैंक की वजह से पीछे गए, 3 की वजह से। वैसे क्लाइमेट पॉलिसी हमारी अच्छी रैंक है। तो सबसे ज्यादा लो किस में हम? रीन्यूएबल एनर्जी में है। इसमें भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाइमेट पॉलिसी में हमारा कैसा। देखो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, आप क्या ही करोगे फिर? क्वेश्चन दे दिया कि CCPI 2026 में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि भारत 13 स्थान फिसल के 23वें स्थान पे आ गया। सही। भारत को रीन्यूएबल एनर्जी में लो रेटिंग मिली है। सही है। भारत को ग्रीन हाउस गैस इमिजन में हाई रेटिंग मिली है। नहीं, ग्रीन हाउस गैस में कहां मिली है? क्लाइमेट पॉलिसी में मिली है ना 14वीं रैंक। देखो यार, ग्रीन हाउस गैस इमिजन में कितनी मिली? 40% और 25वीं रैंक है। जब क्लाइमेट पॉलिसी में 14 रैंक, तो आप देखो ये भी यूपीएससी आपसे गेम खेल सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? आंसर सही होगा बी। कौन सा आंसर सही होगा? बी। अब देखो आगे चलते हैं। दूसरा, आपसे एग्जाम पूछे कि इंडिया में ऐसा क्या था कि हमारी रेटिंग गिरी। तो इंडिया की वीकनेस क्या है? कोई नेशनल कोल एग्जिट की टाइमलाइन नहीं बनी अभी तक कि हम कब तक, हमने दुनिया को नहीं बताया कि हम कब तक, जैसे 2070 नेट जीरो है हमारा यूज, लेकिन हमने ये नहीं बताया दुनिया को हम कोयला का यूज करना कब बंद करेंगे। हमारी कोई पॉलिसी नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं है।
है। नए कोल ब्लॉक की नीलामी के बारे में हमारा कुछ भी नहीं है। फ्यूल फ्यूल सब्सिडी अभी हम जारी दे रहे हैं, मतलब डीजल पेट्रोल पे हमारी सब्सिडी अभी भी जारी है। टॉप 10 कोल रिजर्व कंट्री में हमारे वी कार्बन प्राइजिंग है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में अभी भी बहुत कम लग पा रहे हैं, मतलब टोटल एनर्जी में आप देखोगे 17% की हिस्सेदारी में, अगर रिन्यूएबल में देखें रूफ टॉप की 17% है, ठीक है। बाकी में आप देखोगे जैसे मान लो कि 17% है तो 123 गीगावाट के आसपास रीन्यूएबल एनर्जी हमारे लगनी चाहिए। उसके अंदर हमें लैंड नहीं मिल पा रही है, डिस्प्लेसमेंट है, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। तो रूफ टॉप का जो सोलर सिस्टम है वो भी बहुत कम चल रहा है ना। तो इसकी वजह से हमारी रैंक गिरी है। आपसे एग्जाम में पूछे, अब एग्जाम आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि सीसीपीआई इंडेक्स 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है। एग्जाम क्वेश्चन, भारत टॉप 10 में शामिल है? क्या टॉप 10 में इंडिया शामिल है? नहीं, पिछले साल था, अब नहीं है। हम 23 पे, कितने पे? हम 23 पे। भारत हाई परफॉर्मर से मीडियम परफॉर्मर में आया? हाँ सही है। भारत ने राष्ट्रीय कोल एग्जिट टाइमलाइन घोषित कर दी है? नहीं की भाई, कब की? भारत की रैंक में सुधार हुआ है? बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। तो कौन कौन से गलत हुए? 3 गलत। सही क्या है? बी सही है, ठीक। अब आगे कि अगर हम G20 देश है, ग्रुप ऑफ 20, और यूरोपियन यूनियन का अगर प्रदर्शन देखें, ग्रुप ऑफ 20 G20 में सबसे बेहतरीन जिन्होंने अगर परफॉर्मेंस दी है वो है यूके और फ्रांस, ठीक। 8 G20 देश क्या वेरी लो है, बहुत ही गंदी हालत में, जिनमें यूएस भी है, ठीक। अधिकांश G20 देश क्या है? लो या वेरी लो है। तो कंक्लूजन पे आएंगे कि ग्लोबल इमेजिन क्राइसिस में G20 क्राइसिस का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर यूरोपियन यूनियन की तुलना करें, यूरोपियन यूनियन का ओवरऑल प्रदर्शन क्या है? मीडियम है। लक्समबर्ग इसमें क्या है? बेस्ट परफॉर्मर है। लाटविया क्या है? वर्स्ट परफॉर्मेंस है। कोई भी यूरोपियन यूनियन देश वेरी लो में नहीं है, जबकि G20 वाले वेरी लो में है। अब यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश G20 में भी है ना, लेकिन ये स्टेटमेंट देख के आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट आया, एग्जाम पूछे, सीसीपीआई 2026 को संयुक्त रूप से किसने प्रकाशित किया था? यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम में, या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, आईपीसीसी ने, या यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ने किया है, या ग्रीन वास, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क? तो ये सही होगा ना, मैंने बताया था शुरू में। ये क्या है? एनजीओ है जर्मन का, इन्होंने किया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देशों के जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन प्रदर्शन का आकलन करता है। हाँ मिटिगेशन करता है, एडेप्शन का नहीं करता। सीसीपीआई जलवायु अनुकूलन, एडेप्शन और आपदा प्रबंधन को भी नापता है, नहीं एडेप्शन को नहीं नापता। सीसीपीआई में G20 देशों को शामिल किया जाता है? केवल नहीं, इसमें 63 देश है। तो सही क्या होगा? ए, है ना, फर्स्ट वाला सही है। आगे तो इतना ही क्वेश्चन है। तो सारा बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत। आपसे कोई पूछे कि सीसीपीआई इंडेक्स क्या है तो जवाब दे देना, बिना फालतू की बकवास नहीं करनी है हमको है। तो सारा बहन राम राम, जय हिंद।